पत्नी संभालना मुश्किल है। आई इतनी पत्नी कैसे संभाल रहे हैं हमारा? घर घर घूमने लगे नारद जी घूमने लगे। घूम घूम के नारद जी ने दर्शन किया। हर महल में भगवान, कहीं भगवान नहा रहे, अलग अलग समय पर गए, कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान पाठ कर रहे हैं, कहीं भगवान दान दे रहे हैं, अलग अलग हर महल में भगवान। समझ गए कि भगवान तो सब जगह रहने वाले हैं, कहीं एक शरीर उनका तो है नहीं, उनका तो व्यापक तत्व की हिस्सा है, सभी जगह व्याप्त हैं। अगर कोई पूछे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 शादी की तो कहना नहीं, भगवान कृष्ण ने तो शादी एक ही की, पर 16,000 रूप में 16,000 से शादी करके एक ही शादी मानने हैं। क्यों? क्योंकि सबके साथ अकेले हैं। नहीं समझा? नहीं है? भगवान का हर पत्नी के साथ अकेले हैं, नहीं कि एक ठाकुर जी हैं सबको लेके बैठे हैं, ऐसा कुछ। हर रूप महल में अकेले ठाकुर जी हैं। किसी की औकात हो अपने शरीर को बढ़ाने की, 10, 20, 50, 100 करने की, कर लो उतनी शादी। पर भगवान इसलिए शादी अधिक करते हैं क्योंकि भगवान तो सर्वंतर्यामी, सब जगह व्याप्त हैं। जैसे मथुरावासी मिलने के लिए ललायित थे, सबके सामने प्रकट हो गए। राम जी की कथा में अयोध्यावासियों, एक एक अयोध्यावासियों के सामने भगवान प्रकट हो गए, सब ने भगवान को गले से लगाया। भगवान तो भैया सब जगह हैं, सर्व रूप में हैं, सर्व रूप मयो हरिम, सब भगवान है। भगवान है, इंसान नहीं कि एक ही शरीर। व्यापक तत्व है, तत्व व्यापक है, उनके पास सामर्थ्य है महाराज। ठीक है, इसीलिए कुतर्क करने वाले को कह देना चाहिए कि जिसके बारे में बोल रहे हो ना वो भगवान है, सर्व समर्थ वाले हैं और इंसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो महामानव थे भगवान राम, महामानव थे भगवान कृष्ण। हमने कहा चलो इतनी तो कृपा कर ले कि कम से कम मान लिए कि भगवान थे। बहुत सारे लोग कुतर्क कर भगवान कृष्ण भगवान तो महामानव थे। ये क्या महामानव क्या होता है? मानव तो होता है, महामानव क्या होता है? भगवान भगवान है महाराज, प्रकट होते हैं और लोग अप्रकट हो जाते हैं। कलिकाल के जीव भगवान को इसलिए भी नहीं मान पाएंगे क्योंकि दूषित भोजन, दूषित विचार, दूषित संग, जो दूषित संग वालों के मन में भगवान कभी प्रवेश नहीं करेंगे, उनके मन में कभी विश्वास नहीं होगा। गलत खाओगे, गलत रक्त बनेगा, गलत भावना बनेगा। भगवान तो अच्छे के मन में आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतनी विशाल बुद्धि, जितना बुद्धि लगाओगे भगवान के विषय में उतना मूर्ख बनते चले जाओगे। मूर्ख मतलब भगवान को बुद्धि से नहीं जाना जाता है, मन बुद्धि वाणी से जो परे हैं उनको भगवान कहते हैं। वो तो जो लीला कर गए हैं उसी का गायन करके, जो लीला कर गए हैं भगवान धरती पे आगे, उसी का गुणगान करके हम लोग तर जाते हैं। समझ? और कुछ नहीं। हम लोगों पे कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पौंड्रक इत्यादि का उद्धार करने के बाद नारद जी भी भगवान की सर्वमय लीला को देखने के पश्चात एक दिन उनके पास ब्राह्मण आते हैं। जरासंध के कैद में बंद भारत देश के अन्य राजाओं ने भगवान को संदेश भेजा था कि प्रभु हमें जरासंध के कैद से छुड़ाओ, क्योंकि हम बहुत समय से जरासंध के कैद में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को लेके गए। कृष्ण ने पांडवों को खबर भेजा, आओ हम तुम्हारे साथ चलेंगे, कहीं चलना है, कोई काम है। सबको ब्राह्मण वेश बनाया, खुद ब्राह्मण वेशधारी हुए और जरासंध के पास जाके कहते हैं मुझे भिक्षा दो, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भारी भक्त था। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भारी भक्त था। महाराज जरासंध के सामने कहा भिक्षा दो युद्ध करने का। कहा आप लोग क्षत्रिय हैं। समझ में आ गया ये भीमसेन इतना विशाल काया है, ये 5 पांडव हैं, आप भगवान हैं, पर आप ब्राह्मण वेश में आए हैं। हम वेश की बड़ी मर्यादा रखते हैं, आप को जरूर भिक्षा मिलेगा।
महाराज भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध होने लगा। कई बार भीमसेन बीच में से फाड़ के फेंक देते, पर जरा नामक जो राक्षसी थी उसने ही संधि कराई थी अपने मंत्र की शक्ति से, तो दोबारा जुड़ जाता था। भगवान ने कहा इसको ऐसे मत मारो, एक को ऐसे फाड़ो दोनों, अब फाड़ के अलग अलग दिशा में फेंक दो। उन्होंने फाड़ के उसको दोनों को, दाएं को दाएं में बाएं को बाएं में फेंकते तो जुड़ जाता, उसको उल्टा फेंक दिए, दाएं को बाएं में बाएं को दाएं में, वो अब जुड़ ही नहीं पाएगा। मारा गया जरासंध महाराज। जरासंध के पुत्र को ही जरासंध की गद्दी देकर भगवान वहां से सभी राजाओं को कैद से छुड़ा दिए और सब राजा अपने अपने राज्य को प्राप्त किए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारते हैं। इंद्रप्रस्थ जानते ना, दिल्ली का सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ में पधारते हैं। पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने के ठाना और कहा कि भैया राजसूय यज्ञ में सबसे पहला पूजा किसका होगा? किसका पूजा होना चाहिए? सबने कहा भगवान के सामने किसी का पूजा नहीं होना चाहिए, अपराध है। भगवान के सामने कोई खड़ा है, संत भी खड़ा क्यों न हो, अगर कोई दूसरा दंडवत कराता है या करता है तो भगवान का एक सेवा अपराध हो गया। यानी भगवान के मंदिर में किसी से दंडवत लेना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा भगवान का होगा। शिशुपाल वहीं बैठा था। शिशुपाल ने कहा अरे नहीं, ये धूर्त है, ये इसने हमारी कन्या मतलब विवाह करने वाली पत्नी का हरण किया था, ये अच्छा नहीं है, इसका चरित्र कहीं से अच्छा नहीं है, ये ग्वाल बाल इसको क्यों पूजोगे? आज जो कि फुआ का बेटा ही था। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके तीन नेत्र कहीं कहीं कोई भुजा भी कहते हैं, एक्स्ट्रा भुजा था। कोई संत भुजा कहता है, कोई संत नेत्र कहता है। तीन नेत्र, एक एक्स्ट्रा नेत्र थे। कहा आकाशवाणी ने कहा जिसके गोद में जाने से नेत्र गिर जाए समझ लेना वही इसका वध करेगा। महाराज भगवान कृष्ण खिला रहे थे, उनके स्पर्श करते उसका नेत्र गिर गया। बुआ ने कहा 100 गलती तक माफ कर देना कम से कम। का कोई बात नहीं, 100 गलती माफ और 101 गलती में साफ। ज्यादा दुष्ट को माफी करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बार बार गलती करता ही रहेगा। और बहुत बुराई किया, भगवान भी गिन रहे थे 1 2 3 करके, 99 गलती का सावधान, एक और गलती किया तो तुम्हारा मैं मस्तक काट दूंगा। फिर उसने गाली दिया भगवान को। तुरंत चक्र सुदर्शन को याद करके राजसूय के यज्ञ में जो सभा आयोजित की गई थी, उस सभा भरी सभा में भगवान ने मस्तक को काट दिया। देखो भाई, पीछे बिछाने का प्रबंध करो, माताओं के लिए पीछे बिछाने का प्रबंध करिए। पीछे इधर भी बिछवाओ, कुछ भी चाट और बिछवाओ। आखिरी दिन है तो क्या है, डेली बढ़ रहा है तो बढ़वे करेंगे। कहाँ बिछा हुआ है? और आगे तक पीछे तो बिछा, माताएं आएंगी तो नीचे बैठेंगे। व्यवस्था करो भाई, किसी के घर में भी चाट हो तो लिया कर बिछा दे, लेके चला जाएगा। ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलते हैं महाराज। अग्र पूजा में शिशुपाल का वध हुआ। उसके बाद शिशुपाल का ही मित्र था जिसका नाम था दंत्रवक्त। दंत्रवक्त भगवान से युद्ध करने आया है, अकेले चल दिया है, मेरे मित्र का वध किया है तुमने। ये दंत्रवक्त शिशुपाल कौन है? ये जय और विजय है, जिनका भगवान ने कल्याण किया है। दंत्रवक्त और शिशुपाल का वध किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे लीला को बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। इसके बाद भगवान सुदामा की कथा आती है। बलबल का भी उद्धार, श्री भगवान के द्वारा बलबल का भी उद्धार हुआ। बलबल के बाद
बलराम जी के तीर्थ यात्रा का भी प्रसंग है जो कि बड़ा विस्तार है, उसको मैं नहीं कहूँगा। अब सुदामा चरित्र सीधे सीधे कह रहा हूँ। समझ में आया? ए माताओं बैठ जाओ। सुदामा जी महाराज कौन है? जैसे सुदामा की बात आई बड़े भावुक हो गए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कहा कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुनो, गृहस्थ थे सुदामा जी, पर कहे नहीं विरक्त है। इसका मतलब कोई कहीं भी विरक्त हो सकता है। वो गृहस्थ में भी विरक्ति का नियम का पालन करे तो वो विरक्त है, और विरक्ति लेकर भी गृहस्थी जैसा रहे तो वो भी विरक्ति के बाद भी गृहस्थी ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कृपा से एक हमारे, मैं उनको अपना श्रद्धेय संत मानता हूँ, श्री स्वामी श्री महावीर दास जी महाराज। 1100 रामचरितमानस का पाठ होने वाला है, 50 पाठ बाकी है, मतलब 1050 पाठ हो गया है रामचरितमानस का। आने वाले समय के ऐसे संत होंगे जैसे प्रेमानंद जी हैं, बड़ा विशेष प्रभाव उनका होने वाला है, क्योंकि तप कर भयंकर तपस्वी है, भयंकर तप कर रहे हैं। और भगवान की ऐसी कृपा है कि हम बहुत काल से, 10 साल से हम लोग एक साथ रह के तपस्या भी किए थे। बहुत काल से 2 संत, एक तो मित्र ही है पुरुषोत्तम दास जी महाराज, बहुत विशाल उनके यश होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा भाग्य देखो कितना बड़ा है कि ऐसे ऐसे विराट संतों का मित्र भाव से संग होता है। खैर मैं महावीर दास जी को तो पूज्य भाव से मानता हूँ, पर पुरुषोत्तम दास जी जिन्होंने गंगा जी की परिक्रमा की है, जिन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की है, 10,000 किलोमीटर का गंगा जी का, और अब नर्मदा जी का तो लमसम 6-7 हज़ार तो उनका भी हो ही गया, 5 हज़ार से ऊपर ही होगा, 3,000 सीधे जाना 3,000 आना। नर्मदा जी का परिक्रमा अभी 29 तारीख को पूरा करेंगे, अमरकंटक में भंडारा करेंगे। अब भगवान की ऐसी कृपा है कि उस भंडारा में अपने कथा का, उनके भंडारा में अपने कथा का भी पैसा 11,000 रुपये लगेगा। क्योंकि जब जब कुछ करते हैं तो हमको लगता है कि हमको करना चाहिए। तो आपके गांव के कथा का भाग्य है कि एक ऐसे संत जो असंग्रही है, कोई संग्रह के नाम पे उनके पास 10 रुपया भी नहीं रहता है, एकदम विरक्त हैं, भयंकर विरक्त हैं, बड़े विरक्त हैं, कोई संसार से मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे संत की सेवा में आपके गांव की दक्षिणा जाने वाली है। तो सब लोगों से यही आग्रह है कि ऐसा भर भर के दक्षिणा करो कि हम ऐसे ही दक्षिणा संतों को बांटते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत सेवा चलती रहनी चाहिए। 1 रुपया का संग्रह नहीं करते हैं, और जितना बड़ा सोचते उतना बड़ा काम हो जाता है। नहीं समझा? हमारे सामने 2 बार राम अर्चा कर चुके हैं। एक बार प्रोग्राम किया था, 20 लाख रुपया खर्चा हुआ था, मैंने केवल 20 ही हज़ार दिया था, क्योंकि उस समय मेरे को दिक्कत था, अभी भी मैं ज़्यादा नहीं दे पाता। 20 लाख का प्रोग्राम किया था, और संकल्प करते ही काम चालू। संत तपस्वी होते हैं तो संकल्प करते थे, रिद्धि सिद्धि कहाँ कहाँ से आ जाती हैं पता नहीं चलता है। उनका व्यवस्था भगवान ही करते हैं। हम ही कथा करते हुए चल रहे हैं, तो ये भगवान का ही व्यवस्था है। इंसान वस्तुतः कलयुग का इंसान दान पुण्य विश्वास नहीं रखता है। वो तो भगवान की कृपा है कि थोड़ा बहुत दक्षिणा प्राप्त हो रहा है अभी भी, जिससे मैं गांव गांव घूम ले रहा हूँ, इतना भी कृपा है। न समझा? इसीलिए मैं बड़ा प्रोग्राम नहीं ठानता, स्टेज लगा दो, मंच लगा दो, ये सब नहीं करता।